मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दिग्गज नेताओं के साथ एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। स्थानीय वृंदावन गार्डन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम नेता व सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का मूल मंत्र दिया। जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, अभी चुनाव का वक्त तो नहीं है, लेकिन यही सही समय है। अब भाजपा की सच्चाई को बताने के लिए हम सबको एकजुट होकर जनता के बीच जाना होगा। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पर जमकर निशाना साधा। भाजपा पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि गूगल सर्च करो तो सबसे ज्यादा बलात्कारी और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी भी बीजेपी के ही निकलते हैं। कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कहा, कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करना होगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारी तक को जमीनी स्तर पर मिलकर काम करना होगा। अगर पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी कहीं चुनाव लड़ता है तो उसके साथ मिलकर उसे उसके चुनाव में जीत दिलाने का काम करें। मिलेंगे, पर मैं प्रदेश पार्टी का अध्यक्ष हूं, इस नाते मुझे ये बताना पड़ेगा कि राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ के जो डिप्टी मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कैसा रीवा बनाया, उन्होंने कितना अपना और कितने अपने लोगों का भला किया और कितना उस गरीब का जिसकी रीवा ने उसको वोट दिया उनका भला किया। वो स्वास्थ्य मंत्री है प्रदेश के, उप मुख्यमंत्री होने के नाते। अभी कमलेश्वर जी बता रहे थे कि मैं यहाँ डॉक्टर है, मैं यहाँ नर्स है, मैं कोई इक्विपमेंट है। यहाँ से नागपुर जाते हैं लोग। अगर राजेंद्र शुक्ला जी को अपने काम का आकलन करना है तो वो एक जो नागपुर ट्रेन जाती है उसमें चले जाए। हर तीसरा मरीज नागपुर इलाज कराने के लिए उस ट्रेन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर उसको उनके काम का आकलन करना हो तो नागपुर जो बस जाती है उसमें एक दिन चढ़ जाए। उस बस में उनको पता चल जाएगा कि आधे से ज्यादा मरीज इलाज कराने जाते हैं। उनके काम का आकलन होगा, उनके काम का आकलन होगा कि अभी भूमि अधिनियम जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी लेके आए थे, उसके विपरीत मध्य प्रदेश की सरकार एक एक्ट लेके आई है जिसमें किसान की जमीन को कैसे छीना जाए, लैंड पूलिंग एक्ट। इसमें 50% जमीन किसान को देंगे, बाकी सरकार लेगी और बिना मुआवजा दिए देंगे। कोई नोटिस भी नहीं, किसी प्रकार की सुनवाई भी नहीं, कोई ऐसा संवैधानिक कानून बनाया ही नहीं। सिर्फ जमीन कैसे हथियार के दम पे छीन ले, सरकार के दम पे छीन ले, ऐसा कानून बना है। मैं राजेंद्र शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं, जो रीवा में आपने जमीनें किसी भी व्यक्ति को दी, किसी भी व्यवस्था को दी, या आप कलेक्टर रेट पे देते 200 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए स्क्वायर फीट, 50,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन आप जब 100 रुपए, 200 रुपए देते हो, सब्सिडिया को देते हो, गुप्ता को देते हो, अन्य को देते हो, देते तो सरकारी है, मंत्री मिनिस्टर तो वही है। इसका मतलब जो लोग कहते हैं कि हिस्सेदारी है राजेंद्र शुक्ला की, इसमें गलत तो है नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, मुझे टोको आप लोग। तो सरकार का एक उप मुख्यमंत्री सरकार जमीन बेचती है, यहाँ का ताकतवर आदमी वो 100 रुपए में सब्सिडिया को जमीन देता और किसान से लेना हो तो आधी जमीन मुफ्त में लेता है। यह अन्याय है या नहीं है? कल सिंगरौली में इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी बिगुल बजाएगी। हम तैयारी करेंगे इस बात की, सिंगरौली से इस आवाज को विंध्य की धरती से उठाएंगे, पूरे मध्य प्रदेश में लेके जाएंगे। 1 इंच जमीन किसान की बिना मुआवजा अगर दिए सरकार ने दी तो कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता का खून का और पसीने का हिसाब भी देना पड़े तो हम पीछे नहीं रहेंगे। मैं राजेंद्र शुक्ला जी को बताना चाहता हूं, आपका नाम बार बार इसलिए कोट कर रहा हूं कि आप सरकार के मुख्यमंत्री हो। अरे अभी मोहन यादव जी ने 3 दिन पहले जन्मदिन